पदार्थ जड़ पदार्थों के नियमों के अधीन है, उन पर आपकी सुव्यवस्था नहीं। इस चीज को समझें। प्राणी मान्यताओं के अधीन है, उन पर भी आपकी सुव्यवस्था नहीं। आपका प्यारा से प्यारा भिन्न मान्यता है, आपके मन के अनुकूल वो सर्वथा नहीं भी कर सकता है। विचारों का अंतर इसी तथ्य को लेकर के रहता है, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, गुरु शिष्य में। गुरु शिष्य का एक सिद्धांत होते हुए, एक रहनी के नियम होते हुए, कुछ संस्कार अलग हैं, कुछ विचार अलग हैं, स्वभाव अलग हैं। उसको आप क्या करेंगे? हर प्राणी मान्यताओं के अधीन है, स्वभावों के अधीन है, रुचियों के अधीन है। ऐसी व्यवस्था में रह करके आप सब कुछ अपने अनुकूल चाहेंगे तो असंतोष के अलावा क्या होगा? क्यों असंतोष है? क्योंकि जिन पर हमारा अधिकार नहीं है उन पर अधिकार करने की चेष्टा है, असंतोष होगा। अभिन्न मित्र का विचार बदल जाता है और तटस्थ हो जाता है, उदासीन। जो बिना मिले रह नहीं पाता था वो मिलना नहीं चाहता है। और ऐसा भी हो जाता है कि विरोधी हो जाता है। दांते काटी रोटी अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। एक रोटी को एक मित्र ने दांत से काटा और उसी को दूसरा मित्र काटता है। इतना प्यार, दांते काटी रोटी मित्रता। लेकिन ऐसे मित्र विरोधी हो जाते हैं और सर काटने के तैयार हो जाते हैं। ऐसी भी घटना होती है। सर काटने की एक लाक्षणिक कथन है, केवल सर ही काट देना सर काटना नहीं है। विरोध करना सर काटना है। पदार्थ जड़ द्रव्यों के स्वभाव के अधीन है, प्राणी अपनी मान्यताओं के अधीन है और इन्हीं के बीच में अनुकूल परिस्थितियां समय समय से निर्मित होती हैं और बिगड़ती हैं। ऐसी हलचल में आप बैठे हैं और बिल्कुल उनकी आशा बनाए हरदम बैठे हैं, तो असंतोष ना होगा तो क्या होगा? इस पर विचार करें। परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। अबाध गति से प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता, उसको स्वभाव ही है परिवर्तन। द्रव्य और गति ये अभिन्न है। जो कहते हैं कि जड़ द्रव्य में गति कैसे हो सकती बिना ईश्वर के गति डाले? जब ईश्वर गति डालेगा तब उसमें गति होगी। जड़ तो गतिहीन है। ये जो हवा इस समय पूर्वी चल रही है, बंगाल तरफ से ईश्वर ढकेल रहा है, और जब पश्चिमी चलने लगेगी तो पंजाब चला गया होगा, ईश्वर वहाँ से ढकेलेगा। इतनी अकल आज जमाने में भी जो नरक है, क्या समझदार है? हवा चलने के अपने नियम हैं, उनके अपने दाब हैं, उससे हवा के रुख में परिवर्तन होता है। कोई देवता नहीं चलाता है। ज्वालामुखी फूट करके जहाँ निरंतर आग उगल रही है ज्वालामुखी, वो कोई देवता नहीं उगल रहा है। प्रकृति के नियमों को हमें समझना चाहिए। ज्ञान के बिना भी दुख है, अज्ञान से। और फिर हमारा प्रलोभन, मिथ्या विश्वास, वो हमें कष्ट देता है। प्राणी पदार्थों से सुख पाने की जो लालसा है, असंतोष का कारण है। प्राणी पदार्थों में व्यवहार करना चाहिए।
जो प्राणी पदार्थ मिलते हैं उसमें हमें व्यवहार करना चाहिए, विवेक युक्त देख करके बर्ताव करना चाहिए, उनसे कामना नहीं करनी चाहिए। जो आपको आवश्यक है वो स्वयं होगा। आप परिवार या समाज में हैं, अब अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार श्रम कीजिए, सेवा कीजिए, भोजन अपने आप आपको मिल जाएगा। हम लोग इतने लोग बैठे हैं, सब भोजन थोड़े बनाते हैं और सब भोजन खाते हैं और कुछ करते हैं। यहाँ तो मानो आगंतुक आए हैं कुछ दिन के लिए, ध्यान के लिए, लेकिन जो यहाँ रोज रहते हैं तो सब भोजन तो नहीं बनाते हैं और सब भोजन करते हैं। सब सफाई तो नहीं करते हैं, लेकिन सफाई का लाभ सबको मिलता है। सब पुस्तक तो नहीं लिखते हैं, लेकिन पुस्तक बाँचने का लाभ सबको मिलता है। तो ये सहयोग है एक दूसरे का। आप अपनी श्रेणी, योग्यता, शक्ति के अनुसार काम करते रहिए, गुजर बसर होता रहेगा। लेकिन जो चौधराना गांठने की चेष्टा है, मलकई, बड़े हम हैं, हमें लोग बड़ा माने और जो हम कहें वही करें, उसमें कोई विचार भी न चाहे कि और कोई कुछ सोच ले, और जैसे हम कहें तैसे सब उठे बैठें, हमारी उंगली पर नाचें, सारी सुविधाएं हमें मिलें, ये तृष्णा कभी संतोष लेने नहीं देगी। एक छोटा बच्चा भी, उसको भी अभिमान है अपने आप का। यहाँ छोटा बड़ा कौन है? मर्यादाएं हैं, उम्र की मर्यादा और पद की भी मर्यादा, योग्यता की भी मर्यादा होती है। कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में बंध करके मर्यादा से रहना चाहिए। लेकिन जिसकी कम उम्र है उस पर हम अपनी बातों को लाद नहीं सकते हैं। जो पद में हमसे छोटा है उस पर हम अपनी बात लाद नहीं सकते हैं। इसलिए हमें विनम्र रहना चाहिए। बड़ा कहलाने वाला विनम्र रहे, छोटा कहलाने वाला विनम्र रहे। अंत में छोटा बड़ा बीच की बात है। साहब ने कहा है, ऊंच नीच है मध्य की बानी, एक है पवन एक है पानी। ऊंच नीच बीच की भाषा है। जीव स्वरूपतः समान है, सजाती है। सारे जीव की उम्र एक है, अनादि अनंत। उसमें छोटा बड़ा कौन है? देहधारी होने से उम्र का अंतर है, देह की उम्र का अंतर है। पिता को चाहिए पुत्र को छोटा मान करके अवहेलना न करे। गुरु को चाहिए शिष्य को छोटा मान करके अवहेलना न करे। बड़े भाई, बड़े गुरु भाई छोटे भाई और गुरु भाई को छोटा मान के अवहेलना न करे। पति पत्नी की बात, अभी भी पुरुष देवियों के साथ सब लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। पढ़े लिखे हैं, देवियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन बैठ करके बात करना प्रेम से, समता से, सुलझाना, अपनी बात कहना, उसकी बात सुनना और समता से सुलझाव के चलना, ऐसे कम लोग हैं। पुरुष हैं बस गरम बोलेंगे, डांट के कहेंगे, आर्डर सीधे देंगे। कितनी देवियों को बहुत तकलीफ होती है। तो ये सब अहंकार दुख के सिवा और कुछ पैदा नहीं करेगा। सब मित्र हैं, छोटे बड़े सब मित्र हैं।
हमें असंतोष क्यों होता है? हमारी समझ की कमी, अच्छे बर्ताव की कमी, त्याग की कमी हमारे जीवन में दुख पैदा करती है। हम समझते हैं पैसे रुपए हो जाने से वह सुख मिल जाएगा जो निर्मल है, एकांतिक है, स्थिर है, जिसमें दुख का लेश भी नहीं है। लेकिन ये महाभ्रम है। संयोग जनित पदार्थों में वो सुख मिलना असंभव है। किसी भी बड़ी लौकिक उपलब्धि के पहले आकर्षण तो उसमें होता है अविवेकवश, कि जब ये हो जाएगा बस खूब आनंद कंद हो जाऊंगा। लेकिन इच्छित वस्तु के प्राप्त होने के बाद उसकी पोलपट्टी सामने आ जाती है। वही निराशा, वही असंतोष, वही पीड़ा। नवयुवक पढ़ता है, योग्य है, तेज बुद्धि है, उत्तम श्रेणी में पास होता है, लालसा उसकी बढ़ती है, कलेक्टर कमिश्नर होऊंगा, एक सुंदरी वाला से विवाह करूंगा, खूब पैसा कौड़ी होगी, बंगला, कार, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, शासन, फिर क्या पूछना, आनंद कंद हो जाऊंगा। एक तो ऐसा सोचने वाले सब लड़के इसी अवस्था में पहुँचते नहीं। कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल गई, कहीं 200-400 किलोमीटर दूर फेंक दिए गए, एक छोटा सा कमरा ले करके किराया रह रहे हैं, पका खा रहे हैं, या कहीं होटल में जाके खा आते हैं, किसी प्रकार निभा रहे हैं। कुछ लोग कलेक्टर कमिश्नर भी हो जाते हैं, लेकिन कलेक्टर कमिश्नर से जाके पूछो वो कितने सुखी। एक कलेक्टर रेंज के अधिकारी मुझसे दुखी हो के कहे कि लोग काम नहीं करना चाहते, बड़ी तकलीफ है। जितने वर्कर हैं, छोटे छोटे अफसर हैं, काम नहीं करना चाहते। वे आदमी बहुत अच्छे हैं, स्वयं काम करते हैं, दूसरे काम नहीं करना चाहते हैं। उनकी वेदना को मैंने कई बार देखा, कई बार वो मिले तो एक ही पीड़ा बतावें, तनख्वाह तो बढ़ गई है, काम घट गया है। सरकारी नौकरी पा जाने पर तो लोग समझते हैं पेंशन है, पेंशन मिल गई है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। असंतोष उपलब्धियों के बाद ज्यों का त्यों बना रहता है। इच्छित उपलब्धियों के बाद भी असंतोष ज्यों का त्यों बना रहता है। किसी जवान को पुत्र न हो और 10 वर्ष हो गए हों विवाह हुए, तो पुत्र का स्वप्न देखता है, और पुत्र हो जाएगा फिर क्या पूछना है। पुत्र हो जाने के बाद कदाच पुत्र हो गया, थोड़े दिन में उसका असंतोष बराबर आगे बढ़ता चला जाता है। ये असंतोष की दवाई लौकिक उपलब्धि नहीं है, मूल में ही सोचना असंतोष क्यों, क्योंकि समझ सही नहीं। हम ऐसी वस्तुओं पर अपना मन निर्भर करते हैं जो हर समय गतिशील है, जो एक क्षण रुकती नहीं, बदलती रहती। उसमें हमारी सुवस्था नहीं। उनके उपभोग के बाद और तृष्णा बढ़ती है, असंतोष बढ़ता है, दुख बढ़ता है। उसी परिवर्तनशीलता में मृत्यु जो सबसे भयावह है वो सामने खड़ी रहती है। जहाँ ज़्यादा प्रेम होता है उसके मरने का भय तो स्वाभाविक लोगों को बना रहता है। प्रिय पुत्र, प्रिय पति, प्रिय पत्नी, प्रिय भाई,
जो भी प्रिय है। ज़्यादा कामकाजी, इंदिरा गांधी ने एक बार बहुत बढ़िया बात कही थी, वो सबकी बात है कि जो लोग मरने वाले के लिए रोते हैं, उनके लिए थोड़े रोते, अपने लिए रोते हैं, क्योंकि उनको सुविधा थी उनसे और सुविधा छिन गई। ये बात सबकी है, लेकिन याद आई, उन्होंने कहा था, अखबार में एक बार पढ़ा था। अच्छी बातें तो सबके दिमाग में आती हैं, सभी कहते हैं। घर में एक ऐसा व्यक्ति हो जो निकम्मा हो, मर जाए, कोई परेशानी नहीं होती, और अगर वो ज़्यादा परेशान करने वाला हो तो खुशी होती। अपना ही पुत्र हो, खाट पर पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया हो ये खड़ा नहीं होगा आप, और आप लोगों को सेवा इसकी जीवन भर करना पड़ेगा, उठाना बैठाना, टट्टी कराना, उसकी टट्टी धोना, उसके मुख में ग्रास डालना, सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे पुत्र को माँ बाप भी चाहेंगे अब ये न रहे तो अच्छा है। तो इस परिवर्तनशीलता को कौन रोक सकता है? भय बना रहता है, प्रिय छूट न जाए। प्रिय कब तक है? वो कामकाजी, कामकाजी ना हो, प्रिय नहीं रहेगा। इसलिए सारी प्रियता का केंद्र कहाँ है? आत्मा में। हम सबको प्रिय क्यों देखना चाहते हैं? क्यों देखते हैं? अपने प्रियतम के लिए, जो प्रियतम आत्मा है, उसी सुख के लिए। सरल भाषा में कहें तो अपने लिए हम सब चाहते हैं,